हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुई चैनल। आज हम द हिंदू का मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल पढ़कर उसको हिंदी में समझेंगे। साथ ही आर्टिकल के इम्पोर्टेंट इंग्लिश वर्ड और उनके ग्रामर को भी कवर करेंगे। तो चलिए आज के आर्टिकल को देखते हैं। आज का आर्टिकल को जो हेडलाइन है वो है सुशीला कोर्की स्वर्म इन एज नेपाल फर्स्ट वुमेन पीएम। सुशीला कोर्की स्वर्ण इन की शपथ ली। एज एज का हिंदी में होता है के रूप में। नेपाल का फर्स्ट वुमेन पीएम के रूप में, नेपाल का पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे जो भी आप रेड कलर में देख रहे हैं, ऐसा पूरा आर्टिकल में किया गया है। कोडिंग, कलर कोडिंग किया गया है। ये आपका रेड कलर सब्जेक्ट हो जाएगा। ये जो ब्लू कलर है ये आपका वर्ब हो जाएगा। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो स्वर्ण यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। सुशीला कोर्की स्वर्ण यहाँ पे जो है वाज आपका हाइड किया है। अक्सर आप टाइटल में देखेंगे कि हमेशा आपका जो वर्ब है वो हाइड कर दिया जाता है टाइटल को छोटा करने के लिए। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस पैसिव फॉर्म का यूज किया गया है। आप देख रहे हैं कि वाज के बाद स्वर्ण का V3 फॉर्म यूज किया गया है। अक्सर आप टेंस यूज किया जाएगा तो उसमें ING रहता है वर्ब के साथ। तो चलिए आज का जो टाइटल है यहाँ पे एज नेपाल फर्स्ट वुमेन, ये आपका कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। चलिए फ्रेंड्स, तो टाइटल आप लोगों को डिटेल में बताएं, आप लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा। चलिए आर्टिकल को आगे देखते हैं। नेपाल प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल अपॉइंटेड फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कोर्की as the country's new prime minister and dissolved parliament on Friday. As days of political turmoil showed sign of abating in the Himalaya nation, he also announced fresh election on March 5, 2026. नेपाल प्रेसिडेंट, नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने अपॉइंटेड किया, नियुक्त किया फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कोर्की को, पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कोर्की को एज द कंट्रीज न्यू प्राइम मिनिस्टर, देश की नई प्रधानमंत्री के रूप में। यहाँ पे जो एज का हिंदी होता है मीनिंग के रूप में होता है। एंड और डिजॉल्व पार्लियामेंट को, और भंग कर दिया संसद को। कब? ऑन फ्राइडे को, शुक्रवार को। एज क्योंकि डेज ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल, राजनीतिक अशांति के दिन शोड कर रहे थे, दिखा रहे थे। साइंस ऑफ अबेटिंग, कम होने के संकेत। इन द हिमालय नेशन में, हिमालय देश में। ही, उन्होंने एल्सो अनाउंस्ड किया, उन्होंने घोषणा भी की फ्रेश इलेक्शन का, नए चुनाव की 5 मार्च 2026 को। मिस्टर पौडेल एडमिनिस्ट्रेटेड द oath of office and secrecy of Mr. Koर्की at a brief ceremony of according to the office of the president. Mr. Pudel dissolved the house and set the election date at a recommendation of the newly appointed Prime Minister MS Koर्की. Mr. Pudel administrated the oath, शपथ दिलाई। ओथ का जो हिंदी में होता है वो शपथ होता है। तो शपथ दिलाई ऑफ ऑफिस एंड सिक्रेसी का, पद और गोपनीयता का, मिस्टर कोर्की एट अ ब्रीफ सेरेमनी, एक संक्षिप्त समारोह में। अकॉर्डिंग टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, एक राष्ट्रपति के कार्यालय के अनुसार है। अकॉर्डिंग टू का हिंदी मीनिंग होता है के अनुसार। मिस्टर पुदल डिजॉल्व कर दिए, भंग कर दिए द हाउस को, संसद को, एंड और सेट किए, निर्धारित की द इलेक्शन डेट का, चुनाव की तिथि को, द रिकमेंडेशन ऑफ द न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर,
रिकमेंडेशन का हिंदी में नहीं होता सिफारिश, सिफारिश पर किसे, द न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पर, नवनियुक्त प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। मिस्टर कोर्की 23 द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल इज नो द कंट्री फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर following hectic meetings that began late on Thursday. Mr. Pudel on Friday evening agreed to dissolve parliament, a key demand of Gen Z protesters who broke down the government of KP Sharma Oli on 9 September. Mr. Korki will soon form a cabinet that will oversee the elections. मिस्टर कोर्की जिनका उम्र है 73, 73 वर्ष की उम्र की, द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नेपाल की थी। इज नो अब बनी है, नो का हिंदी में नहीं होता है अब, द कंट्री का फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, देश का पहली महिला प्रधानमंत्री। फॉलोइंग हेक्टिक मीटिंग में तनावपूर्ण बैठकों के बाद, फॉलोइंग मीन्स होता है के बाद, दैट जो बिगिन जो शुरू हुई, लेट ऑन थर्सडे को देर शुक्रवार को, मिस्टर पोडेल ऑन फ्राइडे को शुक्रवार को इवनिंग शाम शुक्रवार को, एग्री जताई सहमति जताई, डिजोल्व करने का संसद को, पार्लियामेंट डिजोल्व पार्लियामेंट को, संसद को भंग करने की की डिमांड में एक प्रमुख मांग जो जेन जेड प्रोटेस्टर का था, एक प्रमुख मांग जनरेशन जेड प्रदर्शनकारियों का, हु जिन्होंने ब्रॉक डाउन कर दिया, गिरा दी, किसे, गवर्नमेंट को, सरकार को, किस सरकार को, केपी शर्मा ओली का, केपी शर्मा ओली की सरकार को। कब ये हुआ, 9 सितंबर को। मिस्टर कोर्की विल सून फॉर्म कैबिनेट, कोर्की जल्द ही, विल सून जल्दी, फॉर्म अ कैबिनेट एक कैबिनेट बनाएंगी, दैट जो विल ओवरसी करेगी, जो निगरानी करेगी, द इलेक्शन को, चुनाव को। Even after Gen Z campaigners agreed on Mr. Korki's name as the leader of the next government, a dispute over the dissolution of parliament had delayed the process of her appointment. Even after, इसके बाद Gen Z के प्रचारकों ने एग्रीड की सहमति व्यक्त की मिस्टर कोर्की नेम पे, मिस्टर कोर्की के नाम पर, एज द लीडर्स ऑफ द नेक्स्ट गवर्नमेंट अगली सरकार की नेता के रूप में। आ डिस्प्यूट एक विवाद ओवर द डिसोल्यूशन का, जो संसद को भंग करने का, ऑफ द पार्लियामेंट संसद को भंग करने को लेकर, हैड डिलेड कर दी, विलंबित कर दिया था, द प्रोसेस ऑफ हर अपॉइंटमेंट को, नियुक्ति की प्रक्रिया को, सेवरल कंसल्टेशन के बारे में आगे बताएगा, कई विचार विमर्श जो आगे हुआ है उसके बारे में बताएगा। मिस्टर पोडेल हैज हेल्ड सेवरल राउंड्स ऑफ कंसल्टेशन विथ मिस्टर कोर्की एंड लीगल एक्सपर्ट्स फैसिलिटेटेड बाय द आर्मी सिंस थर्सडे नाइट। मिस्टर पोडेल हैज हेल्ड, मिस्टर पोडेल ने आयोजित किए हैं, सेवरल राउंड्स कई दौर कंसल्टेशन का, विचार विमर्श का, विथ मिस्टर कोर्की एंड अदर लीगल एक्सपर्ट के साथ, कोर्की और अन्य विधिक विशेषज्ञों के साथ, फैसिलिटेटेड बाय द आर्मी सुगम बनाए गए थे, बाय द आर्मी द्वारा, सेना द्वारा, सिंस थर्सडे नाइट को, सिंस थर्सडे नाइट रात से अब तक क्या किया गया था, सुगम बनाए गए थे सेना द्वारा।
आगे का देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्स एंड एक्सपर्ट्स ही कंसल्टेड द प्रेसिडेंट वाज एक्सट्रीमली कंसर्न्ड दैट डिसॉल्विंग पार्लियामेंट बिफोर अपॉइंटिंग द head of government could give a free rein to the new cabinet. According to sources and experts, सूत्रों और विशेषज्ञों के अनुसार ही उन्होंने कंसल्ट किया, उन्होंने परामर्श किया। द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति वाज एक्सट्रीमली कंसर्न्ड, राष्ट्रपति अत्यंत चिंतित दैट की डिसॉल्विंग पार्लियामेंट संसद भंग करना। कब? हेड ऑफ बिफोर अपॉइंटिंग द हेड ऑफ गवर्नमेंट, नियुक्ति से पहले हेड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के प्रमुख, कुड गिव a free rein to the new cabinet, could give दे सकते हैं, क्या देख सकते? मंत्रिपरिषद को खुली छूट दे सकते हैं। With nobody to hold it accountable, Mr. Corky, however, begged the protester demand that the house be dissolved. With जबकि nobody जवाबदेह, to hold it accountable जवाबदेह ठहराने वाला, जो कोई न हो, मिस्टर कॉर्की ने however हालांकि व्यक्त किया, समर्थन किया, द प्रोटेस्टर की डिमांड को, प्रदर्शनकारियों की मांग को, दैट की द हाउस जो सांसद है बी डिजॉल्व्ड कर दी, भंग कर दी जाए। प्रोटेस्टर आर्ग्यूड दैट इफ पार्लियामेंट वाज नॉट डिजॉल्व्ड द सेम ओल्ड पार्टीज वुड रिटेन द कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस। प्रोटेस्टर ने जो प्रदर्शनकारियों ने आर्ग्यूड किया, तर्क की, दैट की यदि संसद वाज नॉट डिजॉल्व्ड की भंग नहीं की गई, द सेम ओल्ड पार्टी तो वही पुराने दल, वुड रिटेन बनाए रखेंगे, दियर कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस अपना नियंत्रण और प्रभाव। सूडन गुरुंग, a prominent Gen Z campaigner, said on Thursday that House dissolution was non-negotiable, echoing Kathmandu Mayor Balendra Shah. Leading in the movement, protesters had agreed on the choice of Mr. Corky only after Mr. Shah endorsed here. सूदन गुरुंग ने प्रोमिनेंट जेन जेड, प्रमुख जेन जेड के जो कंपेनर, प्रचारक, सेड ऑन कहा, ऑन थर्सडे को, गुरुवार को, दैट की हाउस डिसॉल्विंग, हाउस संसद भंग करना, वाज नॉन नेगोशिएबल अपरिहार्य है, इकोइंग काठमांडू दोहराते हुए काठमांडू मेयर बलेंद्र शाह ने लीडिंग फिगर इन द मूवमेंट, आंदोलन के प्रमुख नेता। प्रोटेस्टर प्रदर्शनकारियों ने हैड एग्रीड के सहमत हो गए, ऑन द चॉइस ऑफ मिस्टर कॉर्की के चयन पर, आफ्टर मिस्टर शाह इंडोर्स्ड हेयर, सिर्फ तब मिस्टर शाह इंडोर्स्ड, शाह ने उनका समर्थन किया। आगे देखिए। एज कैंपेनर वेटेड इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस थ्रूआउट फ्राइडे, पार्टी इंसाइडर सेड ऑन मिस्टर पोडेल had also consulted major political leaders who told him that any action he took should remain within constitutional limits. As young campaigners
जब युवा प्रचारक वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, राष्ट्रपति कार्यालय के सामने, थ्रो गॉड पूरे फ्राइडे शुक्रवार भर, पूरे शुक्रवार को, पार्टी इनसाइडर सेड मिस्टर पोडेल, पार्टी जो इनसाइडर पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने सेड कहा, मिस्टर पोडेल हैड आल्सो कंसल्टेड परामर्श किया था मेजर पॉलिटिकल लीडर्स को, प्रमुख राजनीतिक नेताओं को, हु जिन्होंने टोल्ड हिम दैट उन्होंने बताया दैट कि एनी एक्शन जो भी कदम ही टुक शुड उन्होंने बताया टुक शुड रिमेन रहना चाहिए विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स संवैधानिक सीमाओं के भीतर। द आर्मी द की फैसिलिटेटर हुज presence on the streets has ensured a semblance of column was waiting for the process to move ahead as soon as possible and was getting exasperated as the hours passed, sources said. The army सेना द की फैसिलिटेटर प्रमुख सहयोगी हुज जिसकी प्रेजेंस में उपस्थिति ऑन द स्ट्रीट सड़कों पर हैज इंश्योर्ड की है सुनिश्चित की है अ सेम्बलेंस ऑफ कॉलम का शांति का आभास का वाज वेटिंग फॉर द प्रोसेस वाज वेटिंग जो इंतजार कर रही थी प्रोसेस का प्रक्रिया का टू मूव अहेड करने का आगे बढ़ाने का एज सुन एज जितनी जल्द पॉसिबल जितनी जल्दी संभव हो एंड और वाज गेटिंग एग्जैस्परेट और गेटिंग एग्जैस्परेट का और बेचैन हो रही थी। एग्जैस्परेट का जो हिंदी में नहीं होता है वो होता है बेचैन, बेचैन हो रही थी। एज द आवर्स पास्ट जैसे जैसे घंटे बीत रही थी सोर्सेज सेड ऐसा सूत्रों ने कहा। थॉट सम expressed concern that the process of appointing Mr. Corky fell outside constitutional bounds. Constitutional expert Bipin Adhikari said it was unlikely to be challenged in court. तो हालांकि some expressed कुछ लोगों ने concerns किया चिंता व्यक्त की दैट की द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग मिस्टर कॉर्की की नियुक्ति की प्रक्रिया को फेल आउटसाइड कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड जो गिर गई संवैधानिक दायरे से बाहर। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट संविधान विशेषज्ञ विपिन अधिकारी ने सेड कहा इट वाज अनलाइकली असंभावित थी टू बी चैलेंज्ड इन कोर्ट अदालत में चुनौती दिए जाने की। गिवन दैट हर अपॉइंटमेंट इज अ रिमेडियल मेजर टेकन एट अ टाइम ऑफ क्राइसिस इट्स लेजिटिमेसी इज नॉट लाइकली टू बी क्वेश्चन मिस्टर अधिकारी सेड। गिवन दैट चूंकि हर अपॉइंटमेंट उसकी नियुक्ति इज है अ रिमेडियल मेजर एक सुधारात्मक कदम टेकिंग जो उठाया गया है एट अ टाइम ऑफ क्राइसिस में संकट की घड़ी में इट्स लेजिटिमेसी उसकी वैधता इज है नॉट लाइकली टू बी क्वेश्चनेबल इज नॉट लाइकली संभावना नहीं है टू बी क्वेश्चन का सवाल उठाए जाने की। मिस्टर अधिकारी सेड ऐसा अधिकारियों ने कहा। तो चलिए फ्रेंड्स आज का जो आर्टिकल है यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के साथ। तब तक आप लोग चैनल पे नए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें जिससे जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक जरूर से करते हैं ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है, इसे मैं रेगुलर लेकर आता रहूँगा।
चलिए बाय, जय हिंद दोस्तों।